सु युतोंग एक फोटोग्राफर की असिस्टेंट है। फोटोशूट में हेल्प कर रही होती है, सब ठीक से ही करती है। फिर भी जलकुकड़ी मॉडल उसे बातें सुनाई जाती है। बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती। और तभी शहर का सबसे रिच एंड हैंडसम बॉय ची शाओ अचानक से अपनी कार रोकता है। मॉडल युतोंग को सामने कर देती है, जिससे पूरा का पूरा कीचड़ युतोंग पर गिरता है। कार में ची शाओ की एक्स गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप का रीजन पूछती है। वो कहता है, हम रिलेशनशिप में थे कब। एक्स गर्लफ्रेंड गुस्से में बोलने लगती है, रिलेशनशिप में नहीं थे तो फिर साथ घूमना फिरना, देन मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, वो सब क्या था। क्या तुम्हें कोई और मिल गई है। यूतोंग आकर गुस्से में कहती है, अंधे हो। उसे इग्नोर करके वो अपनी एक्स से कहता है, तुमने सही समझा, मुझे सच में न्यू गर्लफ्रेंड मिल गई है। देन अचानक से यूतोंग को किस करता है। एक्स गर्लफ्रेंड को गुस्सा आता है। बाहर आकर शूट का पूरा सेटअप बिगाड़ देती है। यूतोंग उसे रोकने जाती है एंड हमारा मिस्टर प्लेबॉय दोनों गर्ल्स के बीच आग लगाकर चला जाता है। आज के इस ड्रामे की वजह से यूतोंग को जॉब से निकाल दिया जाता है। रिक्वेस्ट करती है बट बात नहीं बनती। मन ही मन सोचती है ये सब उसके वजह से हो रहा है, कहीं दिख गया तो छोड़ूंगी नहीं। इवनिंग में श्याओ अपनी न्यू गर्लफ्रेंड एंड फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। यूतोंग फूड डिलीवर करने आती है, पूछती है ये मिस्टर जीशाओ कौन है। उसे देखकर सोचती है ये यहाँ। वो कहता है हम फिर से मिल गए। उसका फ्रेंड बोलता है, भाई आजकल लड़कियों में तेरी टेस्ट कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गई है। वो कहता है चेंज होते रहना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। वो आकर सीधे उस पर पानी फेंकती है। उसे गुस्सा आता है। वो उसका फोटो लेती है, कहती है ओह तो रोज रोज गर्लफ्रेंड चेंज करने का ये रीजन है। श्याओ को उसकी बात समझ नहीं आती। यूतोंग कहती है आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इस सूप से अच्छा गिफ्ट और तुम्हारे लिए क्या ही हो सकता है। इस सूप से तुम स्ट्रांग बन जाओगे, हर एक गर्ल को आराम से सेटिस्फाई कर पाओगे। फिर तो तुम्हें बार बार बहाना बनाकर ब्रेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। शाओ का फ्रेंड कहता है यार तुझे ऐसे प्रॉब्लम से तुझे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। श्याओ कहता है मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई भी यकीन नहीं करता। न्यू गर्लफ्रेंड को ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था, सो चली जाती है। श्याओ को लगता है आज मॉर्निंग में उसने जो कुछ किया यूतोंग उसका बदला ले रही है, बट ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वो तो बस अपने क्लाइंट मीन्स श्याओ के एक्स का मैसेज एंड गिफ्ट डिलीवर करने आई थी। कहती है मैंने जो कुछ कहा और किया ये सब मुझे मेरे क्लाइंट ने बोलने बोला था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इतना बोलकर जाने लगती है। वो रोकता है, मेरे बारे में ऐसे रूमर्स फैलाकर जा कहाँ रही हो। वो उसका हाथ मोड़ देती है, मुझे बुली करना आसान नहीं है, कहीं रास्ते में दिख गई तो अपना रास्ता बदल लेना, दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। इतना बोलकर चली जाती है। फ्रेंड कहता है इस लड़की में तो बहुत दम है। शाओ सोच लेता है इस बेइज्जती का बदला वो लेकर ही रहेगा। यूतोंग घर आती है तो देखती है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। समझ जाती है कि मॉम गैम्बलिंग में फिर से पैसे हार गई होगी। पूछती है आप फिर से पैसे हार गई हो ना। मॉम कहती है तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। वो जल्दी से जाकर अपने पैसे चेक करने लगती है। पैसे गायब थे। ये पैसे उसके स्कूल फीस के लिए थे। पार्ट टाइम जॉब करके उसने एक एक पैसे सेव किए थे और मॉम ने आकर सब कुछ खत्म कर दिया। मॉम उसे बातें सुनाने लगती है, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब तेरी पारी है मुझे पे बैक करने की। यूतोंग कुछ नहीं कहती। मॉम को पता चल गया था कि यूतोंग की जॉब चली गई है। उन्होंने उसके लिए रेस्टोरेंट में एक जॉब ढूंढना होता है। वो उसे कल ही ज्वाइन करने बोलती है। नेक्स्ट डे वो मॉम के बताए एड्रेस पर आती है। देखती है ये तो कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तभी वो दो बंदों को बातें करते हुए सुनती है। उनके बातों से उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे कुछ पैसों के लिए बेच दिया है। उन बंदों की नज़र उस पर पड़ती है। वो भागने लगती है। वो उसका पीछा करते हैं। वो जल्दी से पेंटर के कपड़े पहन लेती है। बंदा उसे पूछता है क्या तुमने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है। वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती। बंदे को शक होता है तो वो उसके पास आने लगता है। तभी श्याओ आकर कहता है उस तरफ गई है। वो चला जाता है। यूतोंग कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तभी बैलेंस बिगड़ने से वो गिरने लगती है। वो उसे पकड़ लेता है। देन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट डे कॉफी शॉप के सामने एक क्लाउन कस्टमर्स लाने में यूतोंग की हेल्प कर रहा होता है। यूतोंग एंड शॉप ओनर दोनों ही बहुत खुश होते हैं। देन यूतोंग कहती है आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर से आ जाना। क्लाउन का फेस देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो श्याओ है। वो ये सब यूतोंग को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था।
उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, बट यूतोंग उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती। उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है। वो कहता है, तुमने जो मेरे बारे में रूमर्स फैलाए हैं उसके बाद कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, इसलिए अब तुम्हें ही मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। वो उसे बकवास बंद करने को बोलकर चली जाती है। घर जाते वक्त शाओ फिर से उसके पीछे आता है। आज उसने कॉफी शॉप में उसकी हेल्प की, इसके बदले में उससे ट्रीट मांगता है। यूतोंग कहती है, लग्जरी कार चलाते हो तो पैसों की तो कोई कमी नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे पैसों से खाने की ज़रूरत है। वो कहता है, बट गर्लफ्रेंड की तो ज़रूरत है ना। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी यूतोंग का बेस्ट फ्रेंड हाउई आकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। उसे जल्दी से शाओ से दूर करता है। शाओ पूछता है, अब तू कौन है। वो कहता है, इसका बेस्ट फ्रेंड। शाओ अपने आप को यूतोंग का फ्यूचर बॉयफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करता है। यूतोंग उसे फिर से बकवास बंद करने बोलती है। कल एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट होने वाला था जिसमें यूतोंग ने पार्टिसिपेट किया था, बट उसके पास अच्छा वाला कैमरा एंड मॉडल दोनों की ही कमी थी। हाउई जैसे तैसे उसके लिए कैमरा अरेंज करता है एंड साथ में उसका मॉडल बनने के लिए भी मान जाता है। यूतोंग बहुत खुश होती है एंड दोनों कल साथ कॉन्टेस्ट में चलने की बात करते हैं। शाओ जेलस होता है, वो भी साथ चलने की बात करता है। यूतोंग उसके रोज रोज के नखरे से परेशान हो चुकी थी और परेशान नहीं होना चाहती थी। कहती है, देखो अब बहुत हुआ, तुमने शूटिंग के दिन मेरे साथ गलत किया तो मैंने क्लब में तुमसे बदला ले लिया, अब हिसाब बराबर हुआ। अब मेरा पीछा छोड़ो, तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। इतना बोलकर हावी के साथ जाने लगती है। हावी पूछता है, तुम इस जैसे प्लेबॉय को कैसे जानती हो। वो कहती है, समझ लो कि मेरी नसीब ही खराब है। हावी को यूतोंग के मॉम से पता चलता है कि यूतोंग ने घर छोड़ दिया है, बट क्यों छोड़ा है ये नहीं पता है। सो वो यूतोंग से पूछता है। बेचारी क्या ही बताती, जल्दी से बहाना बनाकर बात को टाल देती है। नेक्स्ट डे कॉन्टेस्ट स्पॉट पर पहुंच जाती है। हावी नहीं पहुंचता, उसे टेंशन होने लगती है। कॉल करती है तो कहता है 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कॉल कट हो जाता है। वो डोर खोलने की कोशिश करता है बट नहीं खुलता। नेटवर्क इशू की वजह से कॉल भी नहीं कर पाता। टाइम बीतता जाता है। यूतोंग को समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी मिस्टर प्लेबॉय आता है। यूतोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो शाओ को ही अपना मॉडल बनने बोलती है। वो कहता है, ठीक है, बट उससे पहले तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा, तुम्हें मेरा एक विश पूरा करना होगा। वो जल्दी से कहती है, मैं तुम्हें डेट वेट नहीं करने वाली। वो कहता है, टेंशन मत लो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। तुम बस प्रॉमिस करो कि तुम मेरा एक विश पूरा करोगी। ज्यादा टाइम नहीं था तो वो जल्दी से प्रॉमिस कर देती है। दोनों एक अच्छा सा स्पॉट देखकर शूट स्टार्ट कर देते हैं। वो ठीक से पोज नहीं कर पा रहा था। यूतोंग उसे सिखाने लगती है। दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। शाओ कहता है, तुम ब्लश कर रही हो। वो कहती है, किसने कहा कि ब्लश कर रही हो, ये तो बस गर्मी की वजह से हो रहा है। वो स्माइल करता है, देन अच्छे से पोज देने लगता है। दूर से यूतोंग की राइवल जेलस होती है। वो किसी भी हालत में यूतोंग को जीतने नहीं देना चाहती थी। उसे धक्का मार के उसका कैमरा तोड़ने की कोशिश करती है। लकीली शाओ बचा लेता है। वो बंदी को बातें भी सुनाता है। यूतोंग उसे चुप होने बोलती है। वो कहता है, क्या चुप, वो तुम्हारा कैमरा तोड़ना चाहती है। चुड़ैल के इतने कुछ करने के बाद भी हमारी यूतोंग ही कॉन्टेस्ट जीतती है। एक्साइटेड होकर शाओ को हग करती है। वो कहता है, अब तुम्हें मेरा विश पूरा करना ही होगा। उसे अचानक से किस करता है एंड साथ में फोटो भी लेता है। तभी हावी आकर उसे पंच मारता है। यूतोंग को बताता है कि इसने किसी से बोलकर मुझे वॉशरूम में बंद करवा दिया था और यहाँ आकर तुम्हारी हेल्प करने का इसी के प्लान का पार्ट था। इसने अपने फ्रेंड से बेट लगाया है कि 3 दिन के अंदर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहेगा। यूतोंग हर्ट होती है एंड बेशरम शाओ अपने फ्रेंड्स को किस वाला पिक सेंड कर देता है। यूतोंग उसे बिना कुछ बोले चली जाती है। कुछ दिन बाद हम यूतोंग को एक मिडिल एज मैन से पैसे लेते हुए देखते हैं। सभी बातें करने लगते हैं, उसे कैरेक्टरलेस बोलने लगते हैं। शाओ भी वही था। सोचता है, ओ मेरे सामने भोली भाली बनती है। वहाँ वो मैन कहता है, तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुमने घर छोड़ दिया है। इतने बड़े शहर में अकेले रहना सेफ नहीं है, कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। यहाँ हमें पता चलता है कि यूतोंग के डैड की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी। अंकल कहते हैं, अगर मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करता तो तू, तेरा भाई और तेरी माँ कब के मर चुके होते। अंकल के जितने भी पैसे खर्च हुए थे यूतोंग धीरे धीरे करके सब कुछ लौटा रही थी। आज मॉर्निंग में वो सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रही थी। बट देन उसे याद आता है कि आज तो उसे फीस भरना है, तो अंकल से 200 युआन देने बोलती है एंड एक वीक में रिटर्न करने की भी बात करती है। वो यूतोंग को पैसे देता है और तभी सबकी नजर उस पर पड़ती है और सोचने लगते हैं कि ये अच्छी लड़की नहीं है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रेजेंट में वो यूतोंग से बदतमीजी करने लगता है और तभी शाओ उसे चाबी रिटर्न करने आता है। अंकल को जबरदस्ती
जबरदस्ती करता देख उसे मारने लगता है, भगा देता है। यूतोंग को गलत समझने के लिए सॉरी बोलता है, उसे चाबी रिटर्न करता है। एंड तभी वहाँ शाओ का फ्रेंड आकर कहता है, मुझे पता था तू हार नहीं मानेगा, बैट जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। यूतोंग को गुस्सा आता है, तुम फिर से नाटक कर रहे हो, तुम्हें हर चीज़ मजाक लगता है ना। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है बट वो नहीं सुनती, उसे धक्के मार के भगा देती है, बहुत रोती है। नेक्स्ट डे देखती है कि शाओ हाई हिल्स में चल रहा है। आसपास के गर्ल्स की बातों से उसे पता चलता है कि शाओ बैट हार गया है, इसीलिए पनिशमेंट के तौर पर उसे हाई हिल्स में 50 राउंड्स लगाने होंगे। शाओ का फ्रेंड जब यूतोंग को देखता है कहता है, ऑल थैंक्स टू यू गर्ल, तुम्हारे वजह से ही हमें शाओ को ऐसे देखने का मौका मिला। फ्लैशबैक में देखते हैं कि शाओ अपने फ्रेंड से कहता है, मैं पिछले बारी बैट हार गया था तो तूने फिर से बैट की बात क्यों की, ये सब मत किया कर। फ्रेंड को अपने कानों पर यकीन नहीं होता, तू कब से इतना सुधर गया। वो कहता है, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अच्छी लड़की है। ये सब बातें सुनकर यूतोंग को भी रियलाइज होता है कि उसने फालतू में उसे बातें सुना दी। उसे गिल्टी फील होता है। तभी शाओ गिर जाता है, यूतोंग भाग कर आती है, उसकी हेल्प करने लगती है। यूतोंग को उसकी केयर करता देख वो खुश होता है। यूतोंग को लगता है कि वो फिर से कोई ड्रामा कर रहा है। कहती है, बहुत हुआ हाँ, मेरे साथ गेम्स खेलना बंद करो। वो कहता है, नहीं खेल रहा हूँ और ना ही कभी खेलूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे सच में लव हो गया है। यूतोंग उसे कोई आंसर नहीं देती, चली जाती है। यूतोंग के घर छोड़ने के बाद मॉम एंड भाई के पास पैसों का कोई भी सोर्स नहीं बचा था, सो जबरदस्ती यूतोंग के न्यू घर में आ जाते हैं। यूतोंग दोनों को वापस भेजने की कोशिश करती है बट दोनों नहीं सुनते। उल्टा मॉम तो उसे बातें सुनाने लगती है, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब तुझे मेरी और तेरे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। वो कुछ नहीं कह पाती। कुछ देर बाद डोर पर शाओ आता है। मॉम एंड भाई उसे घूरने लगते हैं। यूतोंग नहीं चाहती थी कि दोनों को शाओ के बारे में पता चले, जल्दी से कहती है, ये गलत घर में आ गया है, मैं इसे नहीं जानती। वो कंफ्यूज होता है, वो उसे बाहर लाती है। वो जानना चाहता था कि उसके घर में वो लड़का कौन है। वो कहती है, तुमसे मतलब, मेरे घर में कोई भी रहे कुछ भी करे, तुम्हें इससे क्या। वो उसका भाई है ये बात उसे नहीं बताती। बहुत रूड बिहेव करती है। वो अपसेट होकर चला जाता है, क्योंकि आत्माओं जैसे रहने लगता है। उसके फ्रेंड्स समझाते हैं, अरे यार तुझे तो कोई भी मिल जाएगी, उस यूतोंग को लेकर इतना क्यों सीरियस हो रहा है। उसकी नजर यूतोंग पर पड़ती है। उसका भाई उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। वो आकर उसे रोकता है। भाई कहता है, अरे ब्रदर इन लॉ, आप यहाँ क्या कर रहे हो। शाओ समझ जाता है कि ये बंदा यूतोंग का भाई है और कोई नहीं। फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूतोंग के भाई एंड मॉम को शाओ के बारे में पता चल गया होता है। दोनों मिलकर उससे पैसे निकलवाने का प्लान बना रहे थे। यूतोंग ने ये सब बातें सुन लिया था। वो शाओ को बीच में नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए जानबूझकर उससे रूड बिहेव करती है, उससे दूर हो जाती है। अब तक शाओ भी समझ गया था कि यूतोंग के घर में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई उससे प्यार नहीं करता, उससे सभी फ्री में पैसे लेना चाहते हैं। वो यूतोंग के साथ और गलत नहीं होने देना चाहता था। कहता है, तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इतना बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे यूतोंग को कॉल आता है कि उसकी मॉम एडमिट है। वो भाग कर आती है, अपने सारे पैसे देने लगती है। शाओ आकर उसे रोकता है, कहता है, आप अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, अपनी बेटी पर दया नहीं आती क्या आपको। यूतोंग को समझ नहीं पाती। फ्लैशबैक में देखते हैं कि शाओ हॉस्पिटल आया हुआ था, मेडिसिन लेकर घर जा रहा था। तभी मॉम एंड भाई को बातें करते हुए सुनता है। दोनों प्लान बनाते हैं कि बीमार होने की एक्टिंग करके यूतोंग से पैसे निकलवाएंगे। प्रेजेंट में यूतोंग ये सब सुनकर हर्ट होती है। शाओ उसे अभी के अभी दोनों को छोड़कर अपने साथ चलने बोलता है। यूतोंग भी उसे लाइक करने लगी थी। शाओ को उसके लिए इतनी केयर करता देख वो इमोशनल हो जाती है, उसे हग करती है। आज से दोनों रियल कपल बन जाते हैं, दोनों साथ रहने लगते हैं। एक दिन यूतोंग अपने फ्रेंड के साथ एक कंपटीशन में गई हुई थी। वहाँ वो शाओ को किसी और बंदी के साथ देखती है, शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने कहा था कि उसे किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है, तो वो यहाँ क्या कर रहा है, एंड ये बंदी कौन है। शाओ कहता है, ये मेरी सिस्टर चिशवान है। यूतोंग पोस्टर की तरफ देखते हुए पूछती है, सिस्टर है तो तुम दोनों कपल फोटोशूट में क्या कर रहे हो। चिशवान कहती है, सिस्टर इन लॉ, मुझे किसी भी हाल में ये कंपटीशन जीतना था, बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए ब्रदर को ही अपने साथ लाई। देन टॉन्ट मारते हुए कहती है, ब्रदर की पहले की गर्लफ्रेंड तो बहुत सुंदर थी, इस बार आपकी चॉइस को क्या हो गया। यूतोंग को गुस्सा आता है। शीशा उसे चिशवान की बातों को दिल पर लेने मना करता है, बच्चे समझकर माफ कर देने बोलता है। दोनों के रिलेशनशिप को एक मंथ हो जाता है। दोनों इस डे को सेलिब्रेट करना चाहते थे। यूतोंग चीशा को एक स्पेशल प्लेस पर आने बोलती है। वो आ तो जाता है बट साथ में उसे चिशवान को भी लाना पड़ता है। चिप को पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसे देखकर यूतोंग गुस्सा होती है।
चिपकू पपी फेस बनाते हुए कहती है, सिस्टर इन लॉ, मैं तो चीशाओ की सिस्टर हूँ ना, मुझसे जलस मत हो। युतोंग अपना गुस्सा कंट्रोल करती है। तीनों साथ रेस्टोरेंट आते हैं। यहाँ चिपकू का एक्स बॉयफ्रेंड आकर उससे ब्रेकअप का रीजन पूछता है। वो कहती है, अब तुम मुझे पसंद नहीं हो। चीशाओ की तरफ इशारा करते हुए उसे अपना बॉयफ्रेंड भूलती है। चीशाओ भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ताल से ताल मिलाता है। बंदा चला जाता है। युतोंग से ये सब और झेला नहीं जाता। सीधे कहती है, तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए तो न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढ लो ना, मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ी हो। चीशवान फिर से पपी फेस बनाकर कहती है, ब्रदर। तभी एक वेटर आकर चीशाओ को कार दूसरी जगह रखने बोलता है। वो चला जाता है। उसके जाते ही चीशवान अपना रियल फेस दिखाती है। युतोंग से कहती है, तू कितनी पागल है, तुझे लग रहा होगा कि चीशाओ और मेरा सरनेम सेम है तो हम दोनों सेम फैमिली से है, बट ऐसा नहीं है। हम दोनों का कोई ब्लड रिलेशन है ही नहीं। युतोंग को इरिटेट होता देख वो उसे और भी नीचा दिखाने के लिए कहती है, चीशाओ 3 मंथ से ज्यादा किसी भी लड़की को डेट नहीं करता, बट मेरी बात अलग है। मैं उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। युतोंग को अच्छे से पता था कि चीशाओ उसे बस अपनी सिस्टर ही मानता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो वो शुआन से बहस करके अपना मूड नहीं खराब करना चाहती थी। उठकर जाने लगती है। तभी शुआन का एक्स शाओ से रिवेंज लेने के लिए उस पर गर्म पानी फेंकने जाता है। युतोंग उसे रोकती उससे पहले ही शुआन बीच में आ जाती है। गर्म पानी उस पर गिरता है। एक्स युतोंग को धक्का मार के भाग जाता है। शुआन को ड्रामा करता देख युतोंग को गुस्सा आता है। कहती है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत ही नहीं थी, मैं उसे रोक लेती। अब हटो यहाँ से। युतोंग को ऐसा करता देख शाओ को गुस्सा आता है। उसे अभी के अभी यहाँ से जाने बोलता है। वो अपसेट होकर चली जाती है। रात को जब घर आती है तो शुआन को देखती है, वो भी शाओ के कपड़े पहने हुए। पूछने पर वो सीधे आंसर नहीं देती। ऐसा दिखाती है जैसे कि उसके एंड शाओ के बीच कुछ हुआ है। युतोंग को गुस्सा आता है, उसे थप्पड़ मारती है। शाओ आता है। शुआन भोली भाली सी बन जाती है। शाओ युतोंग पर गुस्सा हो जाता है, बातें सुनाने लगता है। मेरी सिस्टर के साथ तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो। युतोंग कहती है, तुम इसे अपनी सिस्टर मानते हो, बट ये तुम्हें कुछ और ही मानती है। शाओ अचानक से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे घर से हमेशा के लिए निकल जाने बोलता है। युतोंग को समझ नहीं आता कि शाओ अचानक से इतना क्यों गुस्सा हो गया। बहुत रोती है। हावी आकर उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। तभी शाओ भी पहुंच जाता है। युतोंग से कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसी वैसी ही लड़की हो। मेरे जाते ही किसी और को पटा लिया। लो पकड़ो अपनी चीजें, दोबारा शक्ल मत दिखाना। इतना बोलकर चला जाता है। युतोंग और हर्ट होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। युतोंग मूव ऑन करने की कोशिश करती है, बट कर नहीं पाती। शाओ दिखता है तो और अपसेट हो जाती है। हावी उसे लाइक करता था तो आज फाइनली उससे लव कन्फेस करता है। युतोंग का ध्यान कहीं और ही था। किसी और को शाओ समझकर आवाज देती है। हावी कहता है, तुम अभी भी शाओ के बारे में ही सोच रही हो। युतोंग कहती है, मैं उसे नहीं भूल सकती। हावी कहता है, भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो मरने वाला है। ये सुनकर युतोंग शॉक्ड होती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि शाओ को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, उसके पास टाइम बहुत कम है। वो युतोंग की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था, उसे हमेशा खुश देखना चाहता था, इसलिए जानबूझकर उससे रूड बिहेव करता है, ब्रेकअप करता है। वो अपनी बीमारी के बारे में हावी को बताता है एंड युतोंग की जिम्मेदारी उसे देता है। युतोंग को हमेशा खुश रखने बोलता है। वहाँ शुआन कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ ना, तो तुम उसे भुला क्यों नहीं पा रहे हो। शाओ कहता है, मर भी गया तो बस उसी से ही लव करूंगा, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। प्रेजेंट में युतोंग को समझ नहीं आता। घर जाने के लिए कैब करती है। बैठती है तो पता चलता है कि ड्राइवर उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड है। डर जाती है, हेल्प के लिए चिल्लाती है, बट कोई फायदा नहीं होता। जल्दी से हावी को कॉल लगाती है। वो रिसीव करता है, उतने में वो फोन छीन लेता है, बट हावी को समझ आ जाता है कि वो मुसीबत में है। वो जल्दी से शाओ को टेक्स्ट करता है। आज उसका एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होने वाला था। वो नहीं रुकता, अपने सोर्सेस का यूज करके युतोंग तक टाइम पर पहुंच जाता है। वो बच जाती है। युतोंग उसे हक करती है, कहती है, मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। हावी समझ जाता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, शाओ की जगह नहीं ले सकता। सो वो युतोंग पर गिव अप कर देता है। नेक्स्ट डे युतोंग कैफे में काम कर रही थी। शाओ भी वहीं था। उसे हेडेक होने लगता है, बेहोश हो जाता है। युतोंग भाग कर आती है, उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी शाओ की गर्लफ्रेंड शुआन के साथ आती है। शुआन कहती है, यही है वो लड़की जिसके वजह से शाओ हॉस्पिटल से भागा था। ग्रैंडमा कहती है, मेरे ग्रैंडसन से दूर रहो, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शाओ को होश आता है, युतोंग के लिए स्टैंड लेता है। कहता है, युतोंग मेरे साथ रहेगी तो ही मैं सर्जरी करवाऊंगा। ग्रैंडमा को ना चाहते हुए भी उसकी शर्त माननी पड़ती है। सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल होने का बस
10% ही चांस है। शुआन के डैड चाइना के सबसे बड़े सर्जन थे। वो कहती है एक बस मेरे ही डैड है जो शाओ को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बट इसके बदले में तुम्हें शाओ को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। शाओ की कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। उसे जल्द से जल्द सर्जरी की ज़रूरत थी। उसकी ये कंडीशन यूतोंग से देखी नहीं जाती। सो ना चाहते हुए भी उसे शुआन की शर्त माननी पड़ती है। वो शाओ के साथ कुछ अच्छे मेमोरीज बनाना चाहती थी। सो शुआन से 2 दिन का टाइम मांगती है एंड इन 2 दिनों में अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाती है। 7 स्टार्स देखने जाते हैं। शाह उसे स्टार्स वाला रिंग गिफ्ट करता है। सर्जरी के बाद उससे शादी करने की बात भी करता है। बेचारे को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। यूथोंग बेचारी भी बहुत हर्ट होती है बट एक्सप्रेस नहीं करती। देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं। सर्जरी का दिन आ जाता है। यूथोंग से कहता है तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा, मेरा वेट करना। यूथोंग हाँ बोलती है। देन उसके जाते ही एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। ग्रैंडमा से रूड बिहेव करती है। अब तक शाओ का ध्यान रखने के बदले में पैसे मांगती है एंड शाओ की लाइफ से हमेशा चले जाने की बात करती है। ग्रैंडमा हर्ट होती है। ग्रैंडमा नहीं चाहती थी कि ऐसी गोल्ड डिगर शाओ के आसपास भी रहे, तो 1 मिलियन युआन उसके मुंह पर फेंक कर मारती है। वहाँ सर्जरी सक्सेसफुल होता है। होश आते ही वो यूतोंग को ढूंढने लगता है। ग्रैंडमा उसे बताती है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है, वो बस तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी। शाओ उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। यूतोंग को ढूंढता हुआ बाहर आ जाता है। उसे दिख जाती है, आवाज देता है बट वो नहीं रुकती, तो पास आकर कहता है मुझे पता है कि ग्रैंडमा झूठ बोल रही है, तो मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। जरूर ग्रैंडमा ने ही कुछ किया होगा। यूतोंग कहती है मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ क्या? तुम मरने वाले हो, तुम्हारे साथ रहने में मेरा कोई फायदा नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। शाओ को अभी भी यकीन नहीं होता। हावी उसे अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहने बोलता है। यूतोंग कहती है अब ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम नहीं। कार में बैठ जाती है, बहुत रोती है। शाओ कार के पीछे भागता है, गिरकर बेहोश हो जाता है। उसकी याददाश्त चली जाती है। यूतोंग को भूल जाता है। 5 साल बाद शाओ कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाता है। बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं आया हुआ था, तभी ये क्यूट सा बॉय उसे बोलता है अंकल मेरी मॉम को फोटोशूट के लिए मॉडल चाहिए, क्या आप मेरी मॉम के मॉडल बनोगे? शाओ कंफ्यूज होता है कि ये बच्चा किसका है, यहाँ कैसे आया। तभी यूतोंग भागते हुए आती है। शिनशिन बार बार यहाँ वहाँ भागना बंद करो। शिनशिन कहता है मॉम आपको मॉडल चाहिए था ना, ये रहा आपका मॉडल। शाओ को देखती है तो शॉक्ड होती है, जल्दी से शिनशिन को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट डे यूतोंग स्टूडियो आती है। उसकी कोवर्कर शिनशिन पर कैमरा चुराने का इल्जाम लगाती है, उसे चोर बोलती है। यूतोंग भागते हुए आती है। कोवर्कर कहती है ओ तो ये तुम्हारा बेटा है, बिना डैड के बच्चे तो ऐसे ही चोरी होते हैं। शिनशिन बार बार कहता है कि उसने चोरी नहीं की, वो उसकी नहीं सुनती। उसे बातें सुनाई जा रही थी। उसे गुस्सा आता है तो उसका हाथ काट देता है। कहता है मैं बिना डैड का बच्चा नहीं हूँ, मेरे डैड है। यूतोंग उसे हटाने जाती है तो कोवर्कर उसे धक्का मार देती है, वो गिरने लगती है। और तभी कंपनी का प्रेसिडेंट शाह उसे पकड़ लेता है। कहता है इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? और रही बात कैमरे की जो कि ऊपर वाले शेल्फ में था, वहाँ इसका हाथ नहीं पहुँच सकता, तुम जानबूझकर इसे फंसाने की कोशिश कर रही हो। उसकी बोलती बंद हो जाती है। शाह मैनेजर से कहकर उसे जॉब से फायर करवा देता है। शिनशिन खुशी से नाचने लगता है। मुझे पता था डैड हमें बचाने जरूर आएंगे। यूतोंग उसका मुंह बंद कर देती है। शाओ को सॉरी बोलकर शिनशिन को लेकर जाने लगती है। शिनशिन कहता है मुझे पता है कि वही मेरे डैड है, आप मुझे उनसे दूर क्यों रख रहे हो? यूतोंग कहती है मैंने एक बार कह दिया वो तुम्हारे डैड नहीं है, मतलब नहीं है। उसे समझा कर लेकर चली जाती है। कुछ दिन बाद यूतोंग की स्कूटी एक कार से टकरा जाती है। शाओ बाहर आता है, सॉरी बोलने लगता है। शिनशिन कहता है अरे ये तो डैड है। यूतोंग देखती है तो जल्दी से उसे पीछे कर देती है, कहती है कोई बात नहीं, देन जाने लगती है। शाओ की कार खराब हो गई थी, उसे अर्जेंट एक मीटिंग के लिए जाना था, सो यूतोंग से लिफ्ट मांगता है। वो कुछ कहती उससे पहले ही शिनशिन हाँ कर देता है। यूतोंग उसे ऑफिस पहुंचा देती है। वो थैंक यू बोलकर चला जाता है। यूतोंग भी जा ही रही थी, तभी शिनशिन कहता है हम नहीं जा सकते, डैड अपने कार के कीज यहीं भूल गए। 1 घंटे बाद शाओ बाहर आता है। दोनों को अभी भी यहीं देखकर कंफ्यूज होता है। शिनशिन उसे कीस रिटर्न करता है। यूतोंग शिनशिन को घर चलने बोलती है बट उसका जाने का मन नहीं था। यूतोंग स्कूटी चालू करने लगती है बट नहीं होता, तो शिनशिन खुश हो जाता है, कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। शाओ दोनों को डिनर कराने लेकर जाता है। देन अपने कार से दोनों को घर ड्रॉप करने जा रहा होता है। शिनशिन से बहुत सारी बातें करता है। यूतोंग दोनों की बॉन्डिंग देखकर स्माइल करती है। शिनशिन एंड शाओ स्टार्स की बातें करने लगते हैं। शिनशिन कहता है स्काई में स्टार्स नहीं है तो क्या हुआ, मेरी मॉम के पास एक ब्यूटीफुल सा स्टार रिंग है। ये सुनते ही शाओ को याद आता है कि उसने किसी को स्टार रिंग दिया था। वो कार रोकता है। यूतोंग से पूछता है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। यूतोंग डर जाती है, ना बोलती है, कार से उतरकर चली जाती है।
नेक्स्ट डे शिनशिन के स्कूल में पेरेंट एंड बच्चों का रेस होने वाला था। सभी अपने डैड के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। शिनशिन भी डैड के साथ ही पार्टिसिपेट करना चाहता था। यूतोंग उसे समझाती है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करूंगी। उसे कंधे पर उठाने की कोशिश करती है बट नहीं होता। सभी हंसने लगते हैं, बातें सुनाने लगते हैं। डैड नहीं है तो पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहिए। तभी श्याओ आता है, कहता है किसने कहा कि उसका डैड नहीं है, मैं हूँ उसका डैड। सभी शॉक्ड होते हैं। रेस स्टार्ट होता है। श्याओ एंड शिनशिन जीत जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। यूतोंग को समझ नहीं आता कि शाओ को रेस के बारे में कैसे पता चला। शाओ बताता है कि उसे शिनशिन ने बताया था। यूतोंग उसे थैंक यू बोलती है, देन डिनर के लिए इनवाइट करती है। वो मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी फियांसी के साथ डेट पर जाना था। तभी शुआन उसे हस्बैंड बोलती हुए आती है। शाओ शिनशिन एंड यूतोंग से कहता है, यह मेरी फियांसी ची शुआन। शिनशिन एंड यूतोंग दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। कुछ दिन बाद यूतोंग को प्री वेडिंग शूट के लिए बुलाया जाता है। वो खुशी खुशी स्टूडियो में पहुंचती है बट देन कपल को देखकर अपसेट हो जाती है। शुआन ने जानबूझकर उसे फोटोशूट के लिए बुलाया था ताकि वो उसे जेलस फील करवा सके एंड होता भी ऐसा ही है। शाओ को शुआन के इतने क्लोज देखकर यूतोंग जेलस होती है। ऊपर से शुआन उसे और भी बातें सुनाती है। वो गुस्से में बाहर आ जाती है तो शिनशिन आकर उसे हग करता है। यूतोंग कहती है, तुम यहाँ। तभी हम हावी को देखते हैं जो कि अब्रॉड से आज ही वापस आया होता है। शिनशिन को स्कूल से पिक करके सीधा यूतोंग से मिलने आता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी शाओ चेंज करके आता है। शिनशिन सीधे उसे हक करता है। उसे देखकर हावी शॉक्ड होता है। शाओ यूतोंग से पूछता है, ये कौन है? यूतोंग कहती है, शिनशिन के डैड। इतना बोलकर शिनशिन को लेकर सीधे घर आ जाती है। वो रोने लगता है, आप सभी झूठे हो, हावी अंकल मेरे डैड नहीं है, शाओ अंकल मेरे डैड है, मैंने मॉम के साथ उनके फोटोज देखे हैं। बहुत रोता है। यूतोंग समझाने की कोशिश करती है बट बात नहीं बनती। गुस्से में वो अपने रूम में चला जाता है। हावी पिछले 6 महीनों से अब्रॉड में था, सो उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। यूतोंग उसे बताती है कि 1 मंथ पहले ही वो शाओ से मिली है, उसकी याददाश्त चली गई है और कुछ ही दिनों में शुआन के साथ उसकी शादी होने वाली है। अब लगता है मेरे और शाओ का चैप्टर हमेशा के लिए एंड हो जाएगा। नेक्स्ट डे देखते हैं कि शिनशिन अपने रूम से गायब है। बहुत डर जाती है। हावी को कॉल करती है। दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं एंड यहाँ मिस्टर शिनशिन अपने डैड का फोटो लेकर उससे मिलने निकल पड़ता है। सबसे पूछ कर फाइनली डैड की कंपनी तक पहुंच जाता है। डैड को देखता है तो आवाज देता है। डैड की तरफ आने लगता है बट देन अचानक से बेहोश हो जाता है। शाओ भागकर आता है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यूतोंग को इन्फॉर्म कर देता है। वो एंड हावी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। शिनशिन की कंडीशन सीरियस थी, उसे ब्लड की जरूरत थी। डॉक्टर फैमिली या रिलेटिव में से किसी का भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है क्या पूछते हैं। हावी एंड शाओ दोनों ही आगे आते हैं। दोनों का ही बी पॉजिटिव था। तभी शुआन कहती है, शाओ तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, तुम्हारा ब्लड देना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर पूछते हैं, क्या मिस्टर हावी शिनशिन के डैड है? तो यूतोंग कहती है, नहीं, बट ब्लड ग्रुप सेम है। यूतोंग एंड हावी दोनों डॉक्टर के साथ चले जाते हैं। शाओ कहता है, ये तो शिनशिन का डैड ही है ना? तो यूतोंग ने डॉक्टर से क्यों कहा कि वो उसका डैड नहीं है? शुआन नहीं चाहती थी कि उसे कुछ भी पता चले, जल्दी से टॉपिक को चेंज कर देती है। आज बोर्ड मीटिंग है ना, जाओ नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। शाओ कहता है, अरे हाँ। देन जाते जाते कहकर जाता है, तुम यहीं रहना, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो बताना। वो ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में बैठता है। तभी उसे शिनशिन का एल्बम दिखता है। ओपन करता है तो शॉक्ड होता है। यूतोंग के साथ बिताए हर एक पल उसे याद आ जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे हावी के लिए यूतोंग ने उसे छोड़ दिया था। वहाँ हॉस्पिटल में शुआन यूतोंग को बातें सुनाती है। तूने प्रॉमिस किया था तू वापस नहीं आएगी, तो ये सब किया है, मुझे और शाओ को अलग करने के लिए अपने बेटे को भेज दिया। वो कहती है, वो बच्चा है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं प्रॉमिस करती हूँ हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, तुम्हारे बीच नहीं आएंगे। तभी शाओ उस पर फोटो एल्बम फेंक कर कहता है, 5 साल तक मेरे बेटे को मुझसे अलग रखने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा ना? अब उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर करना चाहती हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो शिनशिन को लेकर चला जाता है। यूतोंग से मिलने तक नहीं देता। यूतोंग उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है। उसके कार के सामने आकर उससे शिनशिन कहाँ है पूछती है। वो कहता है, 5 साल पहले तुमने मुझे ठीक इसी जगह पर मरने के लिए छोड़ दिया था, तब मैं भी बहुत रोया था, लेकिन तुम वापस नहीं आई। यूतोंग क्या ही कहती, बस अपने बेटे के बारे में पूछी जा रही थी, उससे मिलने की जिद किए जा रही थी। शाओ कहता है, ठीक है मिलने दूंगा, बट इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसे उसका शर्त मानना ही पड़ता है। शाओ यूतोंग से उसे दिन शादी करता है। कहता है, आज से तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट हो गए। बाहर आते ही शिनशिन भागता हुआ आता है। यूतोंग को हक करता है। फर्स्ट टाइम मॉम डैड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, ये सोचकर बहुत खुश होता है। बट यूतोंग इस जबरदस्ती के रिलेशनशिप से खुश नहीं थी, कुछ कह भी नहीं पा रही थी। शाओ उसे आंखें दिखाता है तो शिनशिन अपनी मॉम के लिए प्रोटेक्टिव हो जाता है। डैड, आप मॉम से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? शाओ बहाना बनाता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। देन उसके सामने यूतोंग को किस करता है। देन तीनों शिनशिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक
एक पार्क में आते हैं। शाओ उसके साथ खेलने लगता है। शिनशिन को खुश देखकर युतोंग भी खुश होती है। तभी एक गर्ल युतोंग से टकरा जाती है। उस पर पानी गिर जाता है। वो गर्ल उसे सॉरी तक नहीं बोलती, अकड़ दिखाकर चली जाती है। शिनशिन भागता हुआ आता है। शाओ भी आता है। ठीक से खड़ी भी नहीं रह सकती तुम। शाओ नहीं चाहता था कि उसके एंड युतोंग के रिलेशनशिप की सच्चाई शिनशिन के सामने आए, सो उसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने को बोलकर युतोंग को साइड में लाता है। फिर से बातें सुनाता है। देन उसे अभी के अभी घर जाकर शिनशिन के सभी फेवरेट डिशेस बनाने बोलता है। इवनिंग में वो मार्केट से आ रही थी, तभी हावी उसे बर्थडे कार्ड देकर शिनशिन को देने बोलता है। तभी शाओ आकर कहता है, मेरे बेटे के बारे में तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। हावी कहता है, शिनशिन मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड का बेटा है, वो मेरा भी कुछ ना कुछ लगता है। शाओ कहता है, ये जो तेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, अब मेरी वाइफ है, सो जितना हो सके उतना इससे दूर रहना, समझा। हावी जानना चाहता था कि युतोंग इस शादी से खुश है भी या नहीं, बट वो शिनशिन के वजह से कुछ बोल नहीं पाती। उससे कार्ड लेकर कहती है, मैं शिनशिन को दे दूंगी। उसी रात शाओ युतोंग को अपने साथ एक रूम में सोने के लिए फोर्स करता है। कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, सो वाइफ होने के ड्यूटीज तो फुलफिल करने ही होंगे। उसे फोर्स करने लगता है तो वो रोने लगती है। उसे गुस्सा आता है, रो क्यों रही हो, मैं हावी नहीं हूँ इसलिए। वो कहती है, हावी मेरे साथ ये सब नहीं करता। शाओ गुस्से में चला जाता है। युतोंग को ऐसे अब्यूसिव रिलेशनशिप में नहीं रहना था, पर शिनशिन के लिए उसे ये सब सहना पड़ेगा। बहुत रोती है। आवाज से शिनशिन उठ जाता है। मॉम के लिए वरीड होने लगता है। मॉम उसे कुछ नहीं बताती, बस तबीयत खराब है इतना बोलती है। ये सब शाओ बाहर से देख रहा होता है। उसे गिल्टी फील होता है। शिनशिन के बेटर फ्यूचर के लिए सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने की सोचता है। नेक्स्ट डे युतोंग को सॉरी बोलता है। उसके साथ न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात करता है। उसे प्रपोज करता है और तभी किसी का कॉल आता है कि हावी का एक्सीडेंट हुआ है। युतोंग जाने लगती है। वो उसे रोकता है, एक बार पहले भी तुमने मुझे उसके लिए छोड़ा था और आज फिर से वही कर रही हो। वो कहती है, मेरा जाना जरूरी है। शाओ उसे उसमें एंड हावी में से किसी एक को चूज करने बोलता है। हावी का इस दुनिया में युतोंग के अलावा और कोई नहीं है। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड भी है और हावी ने हर बुरे वक्त में युतोंग का साथ दिया था। सो फिलहाल के लिए युतोंग का हावी के पास जाना ज्यादा जरूरी है। सो वो चली जाती है। शाओ का ईगो हर्ट होता है। सच में सोच लेता है कि युतोंग हावी को ही लाइक करती है। नेक्स्ट डे से ही उसका रिवेंज मूड फिर से ऑन हो जाता है। युतोंग को हर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। ऑफिस में युतोंग एंड शुआन के ऊपर बॉक्सेस गिरने वाले थे। वो युतोंग को छोड़कर शुआन को बचाता है। कहता है, मुझे बचाते वक्त इसके पैर में चोट आ गई थी, इसे हेल्प की जरूरत है, सो ये आज से हमारे साथ रहेगी। युतोंग मना करती। उससे पहले ही शाओ क्लाइंट मीटिंग के लिए चला जाता है। युतोंग उसे बताना चाहती थी कि उसने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि शुआन ने ही उसे फोर्स किया था उसे छोड़ने के लिए। शुआन कहती है, वो तेरी एक भी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो बस मेरी सुनेगा। बहुत जल्द ही तुझे और तेरे बेटे को शाओ के लाइफ से और घर से दोनों से निकाल फेंकूंगी। वो शिनशिन को हट करने की धमकी देती है। युतोंग डर जाती है। शिनशिन से उसे दूर रहने बोलती है। ऑफिस के बाद शाओ शुआन को घर लाता है। शुआन मेडिसिन घर भुलाने का बहाना बनाती है और युतोंग को मेडिकल जाने बोलती है। बहुत रात हो गई थी, वो नहीं जाना चाहती थी। शाओ उसकी एक नहीं सुनता, अभी के अभी जाने बोलता है। ना चाहते हुए भी बेचारी को जाना पड़ता है। मेडिसिन लेकर आ ही रही थी तभी कोई उसे फॉलो करता है। डर जाती है। कोइंसिडेंटली हावी भी उसी रास्ते से जा रहा था। वो अननोन पर्सन चला जाता है। हावी कहता है, इतनी रात को तुम अकेली बाहर क्या कर रही हो। वो कुछ नहीं कहती तो समझ जाता है जरूर शाओ ने ही भेजा होगा। कहता है, ये सब कब तक चलता रहेगा, उसे बता क्यों नहीं देती कि तुमने उसे जानबूझकर नहीं छोड़ा था। युतोंग कहती है, बताकर कोई फायदा नहीं होगा, वो मेरी एक भी बातों पर यकीन ही नहीं करेगा और शिनशिन भी उसके पास है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। नेक्स्ट डे शुआन युतोंग को मेट की तरह ट्रीट करती है। उसे बार बार ऑर्डर देती है, बहुत बुरा बिहेव करती है। ये सब शाओ को भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे हेल्प करने के लिए उठता कि तभी उसे रोकने के लिए शुआन गिरने का नाटक करती है। शाओ उसकी हेल्प करने लगता है। उसी दिन शुआन सामने के ट्री से फ्रूट खाने की जिद करती है। शाओ कहता है, अभी ट्री पर चढ़ने के लिए कोई नहीं है। वो जल्दी से कहती है, युतोंग है ना, उसे तो इन सब की आदत है, वो आराम से कर लेगी। शाओ ऐसा नहीं चाहता था, बट तभी शुआन युतोंग को इशारे में शिनशिन को हट करने की धमकी देती है। अपने बेटे के लिए उसे ये काम करना ही पड़ता है। वो बाहर जाती है तभी शाओ शुआन से कहता है, ये सब क्या है। शुआन कहती है, उसने 5 साल पहले तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, वो तो इससे भी ज्यादा पनिशमेंट डिजर्व करती है।
शाह उससे बहस नहीं करना चाहता था। कहता है तुम्हारा पैर ठीक हो गया है ना, अभी चली जाओ यहाँ से। वो युतोंग को बुलाने बाहर आ ही रहा था कि तभी युतोंग ट्री से गिर जाती है। वो भागता हुआ आता है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल लाता है। हावी आते ही उसे मारने लगता है। कहता है किस गलती की सजा दे रहा है तू उसे, तुझे पता भी है उसने तुझे क्यों छोड़ा था, तेरी भलाई के लिए। अगर वो नहीं होती तो तू अब तक मर चुका होता। उसे श्वानन युतोंग की सारी बातें बता देता है। रैन कहता है युतोंग पहले भी तुझसे प्यार करती थी और आज भी बस तुझसे ही करती है, बट तूने क्या किया, रिवेंज के लिए अपने बेटे को यूज किया। कितना गिरा हुआ इंसान है तू। तभी शुआन आती है। शाओ पूछता है तुमने कहा था युतोंग को मुझे छोड़ने के लिए। वो समझ गई थी कि अब वो और झूठ नहीं बोल सकती, सो कुछ नहीं कहती। तभी युतोंग आकर कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। नेक्स्ट डे डिवोर्स फाइलिंग ऑफिस के बाहर युतोंग एंड शिनशिन शाओ का वेट कर रहे होते हैं। शिनशिन कहता है आज के दिन भी डैड को लेट ही आना था। तभी शाओ भागता हुआ आता है, सॉरी बोलता है। शिनशिन बातें सुनाता है तो कहता है ओए भूल मत मैं तेरा डैड हूँ। लेट हो रहा था तो युतोंग जल्दी से अंदर चलने बोलती है। कुछ देर बाद सभी बाहर आते हैं। युतोंग एंड शिनशिन बहुत खुश होते हैं। युतोंग को अर्जेंट बिजनेस ट्रिप के लिए सिटी के बाहर जाने बोला जाता है। आज रात ही जाना था, सो पैकिंग करने के लिए घर जा ही रही थी कि शाओ उसे रोकता है। वो युतोंग एंड शिनशिन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था, सो एक लास्ट चांस मांगता है। कहता है शिनशिन को एक कंप्लीट फैमिली की जरूरत है। युतोंग कहती है हाँ ठीक कहा, मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, आज रात मुझे पिक करने आ जाना। बंदा खुश हो जाता है, बट देन रात को जब उसे पिक करने आता है तो उसे हावी के साथ देखकर पूछता है ये भी साथ चलेगा क्या। युतोंग कहती है क्यों, किसने कहा कि हम बिजनेस ट्रिप पर बॉयफ्रेंड को नहीं लेकर जा सकते। शाओ को गुस्सा आता है, मॉर्निंग में ही तो हमारा डिवोर्स हुआ और इवनिंग तक तुमने अपने लिए नया बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया। युतोंग उसे और गुस्सा दिलाती है, तुम्ही ने तो कहा था ना कि शिनशिन को एक कंप्लीट फैमिली की जरूरत है, इसीलिए तो हावी को डेट कर रही हूँ। उससे अच्छा डैड शिनशिन को कहाँ मिलेगा। चलो अब मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, हमें बिजनेस ट्रिप पर जाना है, जल्दी से कार निकालो ड्राइवर। हावी उसे लगेज थमा देता है, जल्दी चलने बोलता है। वो ड्राइवर बनकर दोनों को बिजनेस ट्रिप पर लेकर जाता है। हर एक दिन युतोंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, बट बात नहीं बनती। लंच के वक्त गलती से अपना हाथ जला बैठता है। युतोंग उस पर जरा सा भी दया नहीं दिखाती, उसे हेल्प तक नहीं करती। शाओ को याद आता है कि उसने भी युतोंग के साथ ऐसा ही किया था। कुछ देर बाद हावी नोटिस करता है कि युतोंग का एक इयरिंग गायब है। वो युतोंग के फेवरेट इयरिंग्स थे, तो शाओ बिना वक्त गवाए इयरिंग ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उसे ट्रैश कैन में इयरिंग मिल जाता है। भागता हुआ आता है, बट तब तक हावी युतोंग के लिए न्यू सेम इयरिंग्स ला चुका था। नेक्स्ट डे फोटोशूट के टाइम दोनों को क्लोज देखकर शाओ से और कंट्रोल नहीं होता, हावी को दूर कर देता है। दोनों में बहस होने लगती है। युतोंग उसके मुंह पर अपने एंड हावी का वेडिंग इनविटेशन कार्ड फेंक कर मारती है, कल हमारी शादी है, वक्त मिले तो आ जाना। कार्ड देखकर हर्ट होता है। नेक्स्ट डे हिम्मत करके वेडिंग में आता है। अपने लव को किसी और का होता हुआ नहीं देख पा रहा था, वापस जाने लगता है। शिनशिन आकर रोकता है, डैड आप फिर से लेट हो गए ना। युतोंग आती है, शाओ उसे विश करके जाने लगता है। युतोंग उसे रोकती है और तभी हावी ब्राइड एंड ग्रूम का नाम अनाउंस करता है, जो कि होता है सु युतोंग और ची शाओ। फ्लैशबैक में देखते हैं कि हावी युतोंग से पूछता है क्या इसे इतना टॉर्चर करना जरूरी है। युतोंग कहती है जरूरी है, इसे भी तो पता चले कि मैंने क्या क्या सहा है, पता चलेगा तो दोबारा ये गलती नहीं करेगा। प्रेजेंट में चीशा उसे हक करता है। युतोंग कहती है ये लास्ट चांस है, हाँ फिर से गलती मत करना। वो प्रॉमिस करता है कि वो गलती से भी उसे एंड शिनशिन को हर्ट नहीं करेगा। एंड फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।